हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस आज है फ्राइडे का दिन और बच्चे जा रहे हैं अपने दादी हाउस। तो आसिफ जी की यहाँ पर थी शादी। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जिस दिन मम्मी को यही तबीयत दोबारा ख़राब हुई थी उस दिन हमें हल्दी के फंक्शन में जाना था। बुध की थी हल्दी और फ्राइडे का था शादी का फंक्शन। तो मैं तो नहीं जा रही थी और आसिफ जी भी नहीं जा रहे थे। हल्दी में तो हम लोग दोनों ही नहीं गए, लेकिन निकाह में मैंने बोला मैंने आसी ऐसे अच्छा नहीं लगता, आपको जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों का जब निकाह होता है ना तो ज़ोरों शोरों से हिस्सा लेना चाहिए। वैसे भी हर खुशी हर गम में सबके साथ खड़े रहना ही अच्छा इंसान कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों डॉल्स को रेडी कर दिया था। अच्छा, वेडनेसडे को एडमिट कराया था, फिर मैं थर्सडे को गई थी तो वहाँ पर खाला ही थी। रात को खाला जी को छोड़ दिया था तो फिर सुबह में मैं गई उनका नाश्ता पानी लेके। तो उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर हूँ, कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। तो बस उनसे हिम्मत मिली थी तो मैं मम्मी से मिल के उनका नाश्ता दे के वेडनेसडे थर्सडे को आ गई थी। 5 बजे तक मैं घर वापस आ गई थी। फिर खाला ही रही थी। खाला जो है 2 रातें वहीं पर ही रुकी हैं। 2 रात एक पूरा दिन उन्होंने वहीं पर ही काटा है, मतलब मम्मी के साथ में हॉस्पिटल में। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को तैयार कर देती हूँ। मैंने खालू को फ़ोन कर दिया, मैंने खालू मैं आऊँ, मुझे आज 2 ढाई बज जाएँगे आते में। कह रही नहीं जुम्मे वाला दिन है। मैं सोच रही थी अगर जल्दी आती तो ठीक था, वरना ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम वहाँ देखो, बच्चों को देखो, भेजो। और बच्चों का बड़ा मन था, वैसे तो हस्बैंड जा ही नहीं रहे थे, लेकिन मैंने जब फ़ोर्स करा तो कह रहे चलो ठीक है मैं जाता हूँ। तो फिर बच्चे कहने लगे मम्मा हमें भी भेज दो। तो बस यहाँ पर बच्चों को मैं भेज रही हूँ, तैयार कर दिया था। दोनों मेरी शहज़ादियाँ रेडी हो गई हैं और आसिफ जी का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरे बिना जाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है, ज़िम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं ना तो निभानी पड़ती हैं। हालाँकि बच्चे भी बहुत उदास और मम्मा हम कैसे करेंगे। मैंने कहा नहीं, वहाँ पर आपको बहुत सारी दादी मिलेंगी, आप जाओ फूफियाँ मिलेंगी। तो वहाँ पर इनकी दादी भी आई थी, फूफी भी थी और बड़ी मम्मा, बड़े पापा, उनके सबके बच्चे, मेरे जेठ जेठानी के बच्चे वगैरह सब आए थे। और सब मेरा इतना वेट कर रहे थे, सब पता है इतने अच्छे से रेडी हुए थे ना कि व्लॉगिंग में आएंगे, यूट्यूबर वाली भाभी आएंगी हमारी तो हम सब व्लॉग में आएंगे, क्योंकि सारे ससुराल वाले ऑलमोस्ट मेरे व्लॉग्स देखते हैं और सबको पता था कि हम भाभी को वहीं पे ही पूछना कर लेंगे, वहीं पूछ लेंगे। सबको ये था कि भाभी ज़रूर आएंगी, क्योंकि मैं हमेशा जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ इन-लॉज़ की तरफ में। कभी भी शादी मुझे बहुत पसंद है इन-लॉज़ की तरफ में जाना, तो जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो बस ये था कि मैं जब नहीं गई ना तो सब बड़े उदास, सब ने मुझसे वीडियो कॉल कर कर के पूछा भाभी हम आपका वेट कर रहे थे और इसी बहाने मिल लेते ये वो। मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम चलो कोई और शादी होगी तो फिर हम ज़रूर मिलेंगे। तो एक अलग ही मतलब वो हो जाता है। और सबको मम्मी का भी पता था तो बार बार मेरे पास कभी किसी नंद का कभी किसी नंद का फ़ोन आ रहा था और सब लोग पूछ रहे थे। तो यहाँ पर हस्बैंड को भी मैंने रेडी कर दिया था। उन्होंने पहना था अपना पठानी और ये जैकेट मैंने ज़बरदस्ती डाला था, क्योंकि वो बाइक चलाते हैं ना, जब भी आसिफ जी मतलब ऐसे जाते हैं तो पठानी वगैरह कुछ पहनते हैं तो मैं ऊपर से जैकेट ज़रूर पहनाती हूँ। वो हमेशा मना करेंगे, हमारी इस बात पे इतनी बहस हो जाती है ना, लेकिन बस क्या करें, हमें करना पड़ता है, क्योंकि इनको साइनस की प्रॉब्लम है, ज़रा सी हवा लगते के साथ ही छींकें स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है, मेरे को डांट भी पड़ती रहती है बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त वो मुझसे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि उनका सारा फैशन जो था ना वो मैंने ख़त्म कर दिया था। कह रहे ये मुझे बेवकूफ़ों की तरह बना के भेज देते। मैंने नहीं, आज से कोई बेवकूफ़ नहीं लग रहे। और दूसरी बात, फैशन से ज़्यादा यार अपनी सेहत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं और मुझे बहुत सारा प्यार श्यार करके जा रहे हैं। तो इनायत भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। तो ये मैंने उसका दुपट्टा बड़े अच्छे से पिन अप कर दिया था। मैंने कहा कहीं बाइक पे परेशानी ना। तो इनायत को था कि मैं जब भी उसके साथ जाती हूँ ना तो उसके बच्चों के कपड़े मैं हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ। तो उसने कहा मम्मा मेरे को कपड़े चेंज करने के लिए दे दो। मैंने बेटा नहीं, मम्मा नहीं है तो वहाँ चेंज नहीं करवा सकती मैं आपको, तो इसलिए आप यही पहनना। तो बस अब उसके बाद मैं अपने थोड़े कामों में लग गई थी। मैं चलो आज मम्मी के पास नहीं जा पाई फ्राइडे वाले दिन, तो कपड़े शपड़े धो लेते हैं। तो बस मैंने कपड़े धोए थे तो रात में आ गए थे, हस्बैंड आ गए थे 9:30 बजे तक और मेरे लिए लेकर आए थे खाना शादी वाला। तो मतलब मैंने कहा चलो जी आज तो मज़े ही आ गए, मतलब बिना तैयार हुए बिना ड्राइव करे हम लोगों को, मुझे इतना अच्छा खाना खाने को मिल गया। तो काफ़ी सारा खाना मेरी चाची सास ने भिजवाया था मेरे लिए, तो थैंक यू। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखा, अगर क्या आप लोग देखते ही हो, तो बस यहाँ पर खाना शाना गर्म हो गया। अब है सैटरडे का दिन, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं जा रही थी हॉस्पिटल, क्योंकि आज हम मम्मी को डिस्चार्ज करा के लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो खाला जी का नाश्ता वगैरह भी मैं लेके जा रही थी। तो मुझे ना
बाइक पे जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे हाथ में ना बहुत पेन हो जाता है, ज़रा सी भी धचकी लगती है तो बस मैंने ऑटो करा और हस्बैंड ने करा दिया था ऑटो कि तुम ऑटो में बैठो, वरना तो आसिफ जी फरीदाबाद जाते तो उनके लिए फरीदाबाद ज़्यादा दूर नहीं था। कह रहे मेरे पास में ही, मैं छोड़ आता हूँ। मैं नहीं जी, बाइक पे मैं ना बहुत कतरा रही हूँ बाइक पे ट्रैवल करने से। मैंने कहा मैं ऑटो में ज़्यादा सही। तो अब वैसे भी मेरे को ना बचपन से ऑटो बहुत पसंद है, मुझे ऑटो में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा चलो आज थोड़ा मूड मेरा फ्रेश है, थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, बैक टू रूटीन आ रहे हैं, तो मैं आज थोड़ा-सा कैमरा उठाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कैमरा उठा के मम्मी को दिखाने की। और अभी भी ना पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे व्लॉगिंग का मतलब वॉइस ओवर करते-करते भी ना हाथ में पता नहीं कैसा मेरा हिल भी जाएगा ना, तो बड़ा दर्द सा हो जाएगा। तो मैं बस यही बता रही थी कि मम्मा सो रही हैं और अभी बज रहे हैं 3:30 या 4 का टाइम हो रहा होगा, मम्मी सो रही थी। और उसके बाद मम्मी जग जाएँगे, अभी मम्मी उठ जाएँगी। उसके बाद मम्मी की छुट्टी कराते-कराते, प्रोसेस करते, मम्मी की एक रिपोर्ट आते-आते लिटरली हम मम्मी को 12 बजे छुट्टी करा के लेकर आए। अब हो गया रात के बज रहे हैं 8 और मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मैंने लंच जो था ना वो 2 बजे कर लिया था। और हॉस्पिटल में क्या करें, और मेरे को ना पता नहीं क्या हो गया था, एग्ज़ॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे वहाँ वॉमिट भी हो रहा था। तो हस्बैंड ने कहा चलो नीचे आओ, थोड़ा बहुत कुछ खाओ, थोड़ी हवा लगेगी ना ठंडी-ठंडी सी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ऑक्सीजन ले लो। तो बस मैं नीचे आके यहाँ पर हम लोग दोनों बैठे हुए हैं। हस्बैंड ने अपने लिए चाय बनवाई है, मेरे लिए मैगी बनवा दी थी। तो यहाँ पर बस थोड़ा-सा प्रोसीजर और है। अब मैं यहाँ पर बिलिंग डिपार्टमेंट में ऊपर आ गई हूँ, 3rd फ्लोर पे। हमारा प्रोसेस चल रहा है कि कहाँ क्या करना है, कैसे बिल सेटलमेंट होना है, सब कुछ करना है। तो बस मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और उसके बाद सारा प्रोसेस करके मम्मी की डिस्चार्ज समरी आते-आते लिटरली 11:30 बज गए थे। तो बस यहाँ पर पैकिंग-शैकिंग सारी हो गई है। तो हस्बैंड मुझसे ये कह रहे थे कि बस अब हम इसको रास्ते में जो नाला पड़ता है ना, वहाँ हम रानी को फेंक के चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, फेंक देना मुझे, जैसे भी हो ना। आसिफ जी मुझे बड़ा टीज़ करते हैं कि तुम्हें मैं यहाँ फेंक दूँगा, वहाँ फेंक दूँगा, दाँत तोड़ दूँगा, हाथ तोड़ दूँगा। तो बस मैंने कहा हाँ, टूटा हुआ तो हाथ है ही, और तोड़ देना इसको। तो बस मुझे फेंकने की तैयारी पूरी चल रही है। मैंने सारी पैकिंग भी कर ली है। यहाँ मम्मी को पहना दिया फाइनली घर के कपड़े, और बस मम्मी को अब हम लेके चलेंगे घर पे। और घर जाते में मतलब मम्मी को ठंड लग रही थी, और मैं बताऊँ ना लिटरली मैंने तो कार के शीशे भी खोल दिए थे क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। मुझे ना मतलब बीपी बहुत ज़्यादा मेरा हाई लेने लगा है। 2-3 चक्कर अगर कहीं के काट लूँ ना, बीपी बहुत हाई होता है। तो हमारे भी ऐसा नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी। और गाइज़ आप लोगों ने इतनी सारी दुआएँ मुझे दी हैं ना, इतनी सारी दुआएँ दी हैं, दिल खुश कर देता। और मम्मा के लिए जो दुआएँ आप लोग कर रहे हो ना, बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही चाहिए। और आप मम्मी के लिए दुआ करो, ये आराम से मम्मी जो है ना ठीक होती जाए। आज की रिपोर्ट ये है कि मम्मी पहले से काफ़ी बेहतर है। हम इस हॉस्पिटल से मम्मी को बहुत अच्छा करके लेके जा रहे हैं, और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि मम्मा अच्छी रहें। रोज़ मम्मी जो है ना, वो वॉकर भी आ गया है मम्मी का घर के अंदर, तो मम्मा वॉक भी करती हैं। थोड़े हम लोग गाने-वाने चला देते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, हँसी मज़ाक करते रहते हैं। तो मैं मम्मी को हँसी में कह रही, मैंने कहा अब ऐसा है, अब आपको मैंने ठीक कर दिया ना, मेरा हाथ टूटा हुआ है, अब आप सीधा मेरे घर जाओगे और वहाँ पर जाके जो फटाफट से सर्दियों के कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन में धोओगे। और वैसे तो मैं ब्लैंकेट ड्राई क्लीन कराती हूँ, लेकिन आप आओगे तो मैं आपके हाथों से अपना ब्लैंकेट धुलवाऊँगी। ये सब मम्मी कह रही हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैं सब कर दूँगी। मैंने कहा और जैसे पापड़-वापड़ बनाओगे बेटी के लिए और आम का अचार, हालाँकि सीज़न नहीं है लेकिन बनाना है। अब आप वो काम करोगे जैसे नॉर्मली मम्मियाँ जो करती हैं, फिर हँसने लगी, ठीक है। तो बस हम मम्मी को ऐसे ही छेड़ते रहते हैं, थोड़ा-सा इनका मूड फ्रेश करते रहते हैं। अभी का तो मसला यही है कि हाँ भाई चलो जी, अल्लाह पाक दोबारा हॉस्पिटल ना लेके जाए मम्मी को। और मम्मी की नर्स भी बड़ी प्यारी थी, जो नाइट की आती थी ना, वो बहुत अच्छी थी कि आंटी मुझे बाय बोल के जाओ। तो यहाँ पर जो है ना, मैं फटाफट से नीचे आ गई थी और मैं सोच रही चलो आपको थोड़ा-सा नाइट का टूर दूँ अपोलो हॉस्पिटल का। बट मेरे पास सामान इतना था कि मैं ऊपर कैमरा कर ही नहीं पा रही थी, कि मैं नीचे से बनाने की कोशिश कर रही थी। और मुझे ना डर भी लगता है, पता नहीं कोई डाँट दे, कोई कुछ कर दे, कि आजकल ना व्लॉगिंग जो है बड़ी हार्श कर, मतलब आप कैमरा उठाते हो और आपके ऊपर ना गार्ड्स वगैरह जो है ना आ जाते हैं। तो अन्नू का मेरे पास बड़ा उससे फ़ोन आया था कि बाजी आप बड़े सही हो, आपका अच्छा आप बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में रहते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैंने कहा छी अन्नू, ये कितनी गंदी बात है। मतलब ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में रहना कोई अच्छा थोड़ी है, भले ही कितना भी 5 स्टार हॉस्पिटल हो, बट हॉस्पिटल ही होता है, घर ही होता है। और यहाँ पर मम्मी के राम और लखन जो है ना, मम्मा को हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। अल्लाह पाक रिश्तों को
नज़र ना लगे। और बस अब मेरा वीडियो होता है यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। नए व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी मम्मी की एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तब टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को।